तो हेलो गाइस, होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बेसिकली ऑडिटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने जैसा कि सिलेबस डिस्कस किया था, यूपीपीसीएल का जो हमने सिलेबस डिस्कस किया था उसमें आपका इनकम टैक्स और ऑडिटिंग दोनों है। तो इनकम टैक्स की क्लासेस भी जल्दी आ जाएंगी आपके इसी चैनल में। अभी हम ऑडिटिंग कर रहे हैं। बेसिकली ऑडिटिंग में क्या है, और हमने कंपेयर भी करा था ना, तो इनकम टैक्स से ज्यादा क्वेश्चन ऑडिटिंग के आते हैं। तो आज से हमारी ऑडिटिंग की क्लासेस स्टार्ट हो गई है। बेसिकली ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 क्लासेस में आपका ये पूरा ऑडिट खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऑडिटिंग एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, तो आइए ऑडिटिंग स्टार्ट करते हैं। तो ऑडिटिंग जो है ये लैटिन का एक वर्ड है। ठीक है, अडायर उससे निकला हुआ है, जिसका मीन्स होता है सुनना। और ऑडिटिंग का बेसिकली जो मीनिंग होता है ना, ये वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होता है। मीन्स में आपके घर से ही स्टार्ट कर लेते हैं। आपने सपोज कोई काम किया, तो आपके पेरेंट्स क्या उसे चेक करते हैं, हाँ भाई तुमने सही किया या नहीं किया, तो वो भी एक तरह से ऑडिटिंग ही है। तो हमारी पर फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है, उसमें क्या होता है, सही कोई कंपनी है या कोई पार्टनरशिप फर्म है, तो सपोज उन्होंने अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर लिया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने के बाद एक ऑडिटर होता है, उसे चेक करता है, वेरीफाई करता है कि क्या ये सारी चीजें करेक्ट हैं या नहीं है। तो इसी को ऑडिटिंग कहते हैं। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो ऑडिटिंग इज द वेरिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, एज डिस्क्लोजर बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। राइट, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज हुई है उसी को वेरीफाई करना ही क्या है, ऑडिटिंग है। It is an examination of the account of ascertain whether the financial statement given a true and fair view financial position and profit and loss business। ठीक है, अभी क्या कर रहा है, ये एक तरह से एग्जाम होता है किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, कि वो फेयर है, ट्रू है कि नहीं है वो, जिससे कि हमें करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस का पता चल सके। ठीक है, तो ये बेसिकली इसमें यही इंपॉर्टेंट है। और ये आपको इसमें कुछ मीन जो ये डेफिनेशन दी गई है, राइट, जैसे एल आर डाइसी के अकॉर्डिंग है, एम के मॉर्ज के अकॉर्डिंग है। तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, इसमें ज्यादा फोकस नहीं करना है हमें। बेसिकली जो मैंने आपको ये डेफिनेशन थी ये जानने के लिए, ये आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछेगा। ठीक है, कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं, अपना ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा एमसीक्यू वाला, और एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है वो। ठीक है, मैं आपको बता भी दूंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे बीच बीच में। ठीक है, तो अब ये ऑब्जेक्टिव आ गए हैं। ऑब्जेक्टिव थोड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट पूछ लेता है कि आपको कोई फोर ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन में से आपसे बोल देगा चूज एनी वन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, तो आपको चूज करना पड़ेगा उसमें से। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, और दूसरा सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव होता है। तो पहला तो मेन ऑब्जेक्टिव होगा, और दूसरा सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव होगा। तो पहले मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव होता क्या है, क्यों ऑडिटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है। तो बेसिकली द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटिंग is to find reliability of the financial position एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है भाई, जो फाइनेंशियल पोजीशन है या प्रॉफिट एंड लॉस है, कितनी रिलायबल है, कितनी सही है, ये फाइंड करना होता है, जैसे इसका काम मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और उसे रिवील करना होता है कि ट्रू है या फेयर है, बिजनेस की जो भी ट्रांजेक्शन है, ठीक है, उसे चेक करना होता है। एंड द ऑब्जेक्टिव इज टू वेरीफाई द एस्टैब्लिश that at the given date and balance sheet present true and fair view the financial position of the business and the profit and loss account, profit and loss account given the truth and fair व्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। अब बेसिकली ये क्या कर रहा है, हाँ इसका मतलब मीन्स ये इसका भी आता है कि आपकी जो ट्रांजेक्शन हो रही है क्या उसी डेट के अकॉर्डिंग हो रही है। ये तो नहीं हो रहा कि भाई आज हमने कोई ट्रांजेक्शन करी है, इसे हम रिकॉर्ड अगले साल कर रहे हैं या 4 महीने बाद कर रहे हैं। इससे भी ऑडिटिंग इसके लिए भी होती है। ठीक है गाइस, तो हमने ऑडिटिंग का ये मेन ऑब्जेक्टिव था, ये जान लिया है। आप सब्सिट्यूटरी ऑब्जेक्टिव है, इसके बारे में चेक करते हैं। सब्सिट्यूटरी ऑब्जेक्टिव होता क्या है, ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये अभी हम पता कर रहे हैं, इसके बारे में आगे काफी कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब ये सब्सिट्यूटरी ऑब्जेक्टिव आ गया है। अब इसमें क्या क्या आप पढ़ेंगे, इसमें क्या होता है, पहला सब्सिट्यूटरी ऑब्जेक्टिव में भी 2 पार्ट है। पहला तो है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। अब इसमें क्या होता है, पहला तो फ्रॉड का पता लगाना, फ्रॉड तो नहीं है कोई, कंपनी का जो ऑनर है या जो भी मीन्स सीए है, क्या ये फ्रॉड तो नहीं कर रहे, कोई ट्रांजेक्शन को मिस मतलब जो अमाउंट है कम या ज्यादा से तो नहीं दिखा रहे। ठीक है, या कोई ट्रांजेक्शन शो ही नहीं कर रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ये सब चीजें हैं। तो पहला हम पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या है, मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन और ऑल्ट्रेशन ऑफ रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट। मीन्स कोई डॉक्यूमेंट था उसको बदल ही दिया गया है, जो हमें डॉक्यूमेंट दिखाना था वो नहीं दिखाया। ठीक है, और सेकेंड है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। जो असेट है उसकी जो वैल्यू है उसे गलत दिखा दिया। सपोज आपकी 4 लाख की असेट है, उसको है ना हमें क्या है कम का दिखा के 3 लाख को 1 लाख रुपए क्या है उन्होंने फ्रॉड कर दिया 1 लाख का। ठीक है, ये फ्रॉड वही चीजें होती हैं जो जानबूझ के, जिनका इंटेंशन ही होता है कि भाई हमें करना है, इंटेंशनली की जाती हैं, वो चीजें फ्रॉड होगी। कई बार गलती से भी हो जाता है, वो फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं आता है, वो एरर की कैटेगरी में आएगा। तो फ्रॉड वही है जो जानबूझ के की जाती है। ठीक है, तो ये भी इससे ही पता चल जाता है। और
थर्ड ऑप्शन क्या है, जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट क्या कर रहा है, सस्पेंशन ऑफ इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जो रिकॉर्ड की जानी थी ट्रांजेक्शन उसे रिकॉर्ड ही नहीं किया गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, तो ये भी हो जाता है फ्रॉड की कैटेगरी में। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन विदाउट सब्सटेंस, मतलब जो ट्रांजेक्शन हुई ही नहीं है वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर ली गई है, ये भी एक फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा। ये जानबूझ के की जाने वाली चीजें हैं, वो सारी फ्रॉड होंगी, गलती से होगी तो फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो एरर की कैटेगरी में आ जाता है फिर। और ई जो पॉइंट है, मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी के जो अंडर चीजें आनी थी वो कर ही नहीं है। सपोज आपका जो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर आपको बोला, जो भी बोला गया है, अगर वो नहीं किया है तो ये इसी के अंडर आएगा, मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या है, हमने फ्रॉड के बारे में पढ़ा। अब इसका सेकंड पॉइंट होता है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स। अब कोई एरर गलती से भी तो हो सकता है, सपोज आपकी कोई ट्रांजेक्शन थी 170 रुपए की, आपने एक जीरो गलती से लगा के 1700 कर दिया। ठीक है, आपको जो चीज डेबिट में दिखानी थी वो गलती से आपसे क्रेडिट में हो गई है, मीन्स आपने ट्रांजेक्शन दिखाई वो गलती एरर हो गया, तो उस एरर को सुधारना भी क्या है, इसका काम होता है, ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है इसका। ठीक है, अब हमने इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, इसकी डेफिनेशन पढ़ ली, इसके बारे में जान लिया बेसिकली होता क्या है। अब इसकी है ना इंपॉर्टेंस देखते हैं, क्या कितना इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस में भी देखते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंस दी है गाइस, मैं आपको इंपॉर्टेंस रीड कर देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, तो फर्स्ट ये इंपॉर्टेंस है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस देखते हैं। ऑडिटेड रिकॉर्ड मीन जो ऑडिटेड अकाउंट होता है, हेल्प अ सोल ट्रेडर इन नॉलेज द वैल्यू ऑफ द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ सेल। अब जो ऑडिटेड अकाउंट होता है ना, जो ऑडिट हो चुका अकाउंट, उससे हम क्या है, बिजनेस की वैल्यू पता चल जाती है कि भाई कितनी वैल्यू है, क्या सेल हो रही है। ठीक है, ये चीज पहले ये चीज पता होती है। डिस्प्यूट ओवर अ करेक्टनेस, डिस्प्यूट ओवर अ करेक्टनेस ऑफ प्रॉफिट कैन बी अवॉइडेड। अब कई बार क्या होता है, दो से ज्यादा पार्टनर होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, दो से ज्यादा पार्टनर है, अगर ऑडिटेड नहीं है अकाउंट तो किसी को क्या है, ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, किसी को कम। तो इससे क्या है, जो एक्यूरेसी होती है प्रॉफिट की, करेक्टनेस को बेसिकली आप एक्यूरेसी कह सकते हैं, तो जो एक्यूरेसी है प्रॉफिट की ये आपको दिखा देता है, जिससे कि आपका प्रॉफिट भी आराम से डिवाइड हो जाएगा मीन पार्टनर्स के बीच। अब ये शेयर होल्डर के बारे में बता, शेयर होल्डर हु डू नॉट नो अबाउट डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। बेसिकली शेयर होल्डर क्या होता है, ये ऑनर ही होता है कंपनी का, पर वो डे टू डे जो ट्रांजेक्शन वगैरह हो रही है उसे तो चेक नहीं करता है। तो इससे ऑडिटिंग से क्या होता है, ऑडिटिंग से पता चल जाता है शेयर होल्डर को कि भाई हमारी ट्रांजेक्शन कैसी हो रही है, हमारी कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, जिससे क्या है, जजमेंट भी कोई ले सकते हैं, ये सारी चीजें भी है। और डी पॉइंट आपसे क्या कर रहा है, इट्स हेल्प्स इन मैनेजमेंट इन डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग एरर एंड फ्रॉड। इससे क्या होता है, हमें अभी हमने पढ़ा कि इससे हमें क्या एरर और फ्रॉड पता चलता है, जब हमें एरर एंड फ्रॉड पता चल जाएगा तो हम उसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे भी। ठीक है, प्रिवेंटिंग कैटेगरी में आ जाता है, मीन्स प्रिवेंट करने के लिए भी हेल्पफुल है। अब ई पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट गेट्स एडवाइस ऑन फाइनेंशियल अफेयर फ्रॉम द ऑडिटर्स। अब जब ऑडिटर होते हैं पूरी चीज को ऑडिट करेंगे तो उन्हें सारी नॉलेज होती है, क्या ट्रांजेक्शन कितने की हो रही है, कितना प्रॉफिट है या नहीं है। तो इससे मैनेजमेंट को भी हेल्प मिलती है एडवाइस लेने में, मैनेजमेंट एडवाइस लेते हैं ऑडिटर से कि कोई गलती है क्या, हमारी कंपनी को कैसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मैनेजमेंट में हेल्प मिल जाएगी। और एफ पॉइंट आपसे बोल रहा है, लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स डिपेंड्स ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब क्या होता है, जब हमें किसी से उधार लेना है या उधार पे सेल करनी है, मतलब उधार लेना है हमें या उधार पे कोई प्रोडक्ट खरीदना है, तो उस केस में क्या होता है, सॉरी गाइस, तो उस केस में क्या होता है, जो क्रेडिटर है ना इतनी जल्दी मानता नहीं है उधार देने के लिए, तो हमें वो, अगर आपका ऑडिटेड है अकाउंट, अगर आप ऑडिटिंग कराते हैं अपनी कंपनी की, तो क्रेडिटर को पता चल जाएगा कि आपका अकाउंट जो है ऑडिटेड है। इससे क्या हो जाएगा कि आपको जो क्रेडिटर है वो इजीली लोन दे देगा। ठीक है, या आपने जो गुड्स है वो आपको उधार दे देगा। ठीक है, अब जी पॉइंट, टैक्सेशन अथॉरिटी डिपेंड्स ऑन द ऑडिटेड स्टेटमेंट। देख कई बार क्या होता है, टैक्स में भी घपला करते हैं लोग। ठीक है, बिजनेस में बहुत ज्यादा होता है ये। ठीक है, रियल में भी, पर जिस कंपनी का ऑडिट होता होगा ना, तो उसमें क्या है, जो टैक्सेशन अथॉरिटी होती है वो विश्वास कर लेती है कि अगर ऑडिटेड है इनका अकाउंट तो ये टैक्स में कोई घपलाबाजी नहीं करते। तो एच पॉइंट बेसिकली क्या कह रहा है, यूजफुल फॉर गवर्नमेंट वाइल ग्रांटिंग सब्सिडी। तो कई बार क्या होता है, कम जो गवर्नमेंट है ना, कंपनीज को सब्सिडी भी देती है कि भाई आपको ये कुछ हेल्प हम कर रहे हैं। ठीक है, तो सब्सिडी देने के टाइम पे भी क्या है, अगर आपका अकाउंट ऑडिटेड है तो उसमें भी आपको हेल्प मिल जाती है। ठीक है, तो इसलिए भी ऑडिटिंग इंपॉर्टेंट है, इसका ये भी इसका एक इंपॉर्टेंस है। इट कैन बी यूज बाय इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू भी। सपोज आप ऑडिटिंग कराते हैं, इसमें एक फायर एंड लॉस का एग्जांपल है,
आप ऑडिटिंग कराते हैं, ऑडिटिंग के टाइम पे पता चला कि आपके गुड्स है ना, ये फायर में इतने गुड्स जल गए थे, गुड्स का आपका इंश्योरेंस था, तो इंश्योरेंस क्लेम आपको इजीली मिल जाएगा इससे, ठीक है। हाँ जी। और इसका ये जो सेकंड लास्ट पॉइंट है, ऑडिटेड अकाउंट सर्व एज अ बेसिस ऑफ कैलकुलेटिंग परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन में भी हेल्प मिल जाती है इसमें आपको, ठीक है। ये काफी ज्यादा आगे बढ़ गया। हाँ, तो अभी हम यहाँ पे थे, परचेज कंसिडरेशन में भी हेल्प मिल जाएगी। एंड देन हाँ, ठीक है। और ये था इट सेफ गार्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स, ये वर्कर्स जो होते हैं उनका भी इंटरेस्ट बना रहता है कि भाई हमारी कंपनी ऑडिट हो रही है, तो क्या है, हमारी कंपनी को अगर प्रॉफिट अच्छा दिखा रहा है तो बोनस वगैरह के लिए भी उनको हेल्प मिल जाती है कि भाई अच्छा कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो बोनस भी देगी इस बार, है ना। तो जो वर्कर होते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होता है ये, ठीक है। अब ऑडिट के टाइप कितने होते हैं, टाइप ऑफ ऑडिट्स आ गए भाई। टाइप ऑफ ऑडिट्स ये बेसिकली आपका सेकंड चैप्टर है, पर मैं इसी वीडियो में आपका कवर कर देता हूँ, ठीक है। तो टाइप ऑफ ऑडिट्स में क्या है, कितने टाइप का ऑडिट होता है। तो पहला ऑडिट तो कौन है, ऑडिट ऑफ प्रोप्राइटरशिप, प्रोप्राइटरशिप जहाँ पे मतलब एक ही ऑनर होता है, तो उसके लिए भी ठीक है, उसे ज्यादा लग, सपोज कोई लाला जी है, दुकान का मालिक है, उसे नहीं नॉलेज अपनी, अगर वो ऑडिट कराएगा तो उसे सारी चीजें पता तो रहेंगी कि भाई क्या हो रही है, कैसी ट्रांजेक्शन वगैरह हो रही है, ठीक है। और ये क्या होता है, जो हमारा प्रोप्राइटर है उसी के अकॉर्डिंग ही ऑडिट किया जाता है जैसा वो कहता है। और सेकंड में क्या है, ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप, जब पार्टनरशिप कोई करता है ना, तो तभी उसी टाइम पे एग्रीमेंट हो जाता है कि हम अपने अकाउंट को ऑडिट कराएंगे, मीन्स कुछ उनके बीच में जो भी एग्रीमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग वो ऑडिट कराते हैं। और ऑडिट कराने से क्या है उनका, वो अवॉइड करते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग को, उनके बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, ठीक है। डाउट्स में जो भी होते हैं वो डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं, पार्टनरशिप अच्छी रहती है, ठीक है। और थर्ड टाइप है, आप इसे एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर करके, सो दैट आपको है ना अच्छे से समझ आए, और कोई भी डाउट हो तो मैं आप टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप पूछ सकते हैं। और ये ऑडिट ऑफ कंपनी, अब कंपनी भी अपना अकाउंट ऑडिट कराती है। और ये तो कंपनी एक्ट 2013 है, मीन्स सबसे पहले तो 1993 में जो एक्ट आया था उसमें लिख दिया गया था कि ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि कंपनी को ऑडिटिंग करानी जरूरी है, ऑडिटिंग करानी ही पड़ेगी। तो ये कंपनी एक्ट के थ्रू ये मैंडेटरी हो चुका है, ठीक है, तो कंपनी को भी करानी पड़ती है ऑडिटिंग, ठीक है। अब इसके बाद चेक करते हैं, इसका है ट्रस्टीज, ट्रस्ट, कुछ ट्रस्ट भी ओपन खुले होते हैं, ठीक है, उन ट्रस्ट को भी क्या है ऑडिटिंग करानी पड़ जाती है। ट्रस्ट ऑडिट कराएंगे तो उससे क्या, उनका जो भी प्रॉफिट है या लॉस जो भी हो रहा है वो साफ साफ रहेगा गवर्नमेंट के सामने, जिससे क्या है कि अगर ट्रस्ट में कभी प्रॉफिट हो रहा है, ट्रस्ट में कोई एक मेंबर नहीं होता, बहुत सारे मेंबर होते हैं, तो सबको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प मिलती है, ठीक है। और इसके लिए क्वालिफाइड ही जो ऑडिटर होता है उसी को चुना जाता है, ठीक है। और जो सीए वगैरह होते हैं वही एडिटिंग मीन ऑडिटिंग करते हैं, पार्ट, सॉरी वो एडिटिंग बोलते हैं मैंने, ऑडिट करते हैं वो सीए ही होते हैं, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, हिंदी में इसे सहकारी समितियां बोलते हैं, ठीक है। कुछ लोग मिलकर एक सोसाइटी अपनी क्रिएट कर लेते हैं, तो उसी को कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी क्या है, ऑडिटिंग करानी मैंडेटरी होती है, ठीक है। तो आप इसे भी एक बार नोट डाउन कर, मीन्स नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, सो दैट आपके लिए बेटर रहेगा अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर दीजिएगा, आई विल आंसर इट, ठीक है। और मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, ऑडिटर्स ऑफ द cooperative society should have an expert knowledge of the particular act under which cooperative society अंडर ऑडिट इज फंक्शन, ठीक है। वो क्या है, उन्हें अपनी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसकी अच्छी नॉलेज चाहिए होती है, उस अच्छी नॉलेज के लिए वो क्या है, ऑडिट करवाती है, ठीक है, अपने ट्रांजेक्शन को, मीन्स अपने अकाउंट्स को, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या है। अब आगे क्या है, अब गवर्नमेंट ऑडिट होता है, ठीक है। अब हमने ये पढ़ लिया, गवर्नमेंट की भी तो काफी सारे संस्थाएं होती है, ठीक है, डिपार्टमेंट होते हैं उनके भी, ठीक है। तो उससे भी क्या है, ऑडिट कराना मैंडेटरी होता है। और गवर्नमेंट का क्या है, एक सेपरेट डिपार्टमेंट ही है ऑडिटिंग का, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, ये ऑडिटर डिपार्टमेंट है, जो जिसका काम ही ऑडिट करना होता है, ठीक है। तो ये जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं सबको ऑडिट करता है। सपोज आपका कोई भी डिपार्टमेंट आप ले लीजिए, जैसे यूपीपीसीएल है, ये यूपीपीसीएल भी गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, ये भी ऑडिट, इसका भी ऑडिट होता है, फाइन। तो अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ ऑडिट, कितने टाइप के ऑडिट होते हैं। अब पहले तो हम बेसिस पढ़ते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, भाई टाइम के अकॉर्डिंग भी ऑडिट होंगे। तो टाइम के अकॉर्डिंग सबसे पहला जो ऑडिट है इंटरिम ऑडिट रहेगा,
ठीक है। इंटरिम ऑडिट बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इंटरिम ऑडिट, सपोज आप ऑडिटिंग जो कराते हैं 1 ईयर में कराते हैं, तो 1 साल में जब आपकी ऑडिटिंग होने वाली है, सपोज आपकी मार्च के मंथ में ऑडिटिंग होगी, ठीक है, 31 मार्च को, जब 31 मार्च को आपकी ऑडिटिंग होगी, उससे 2-3 महीने पहले या कुछ महीने पहले है ना, आप है ना मोटा मोटा ऑडिटिंग करवाते हैं, उसे इंटरिम ऑडिटिंग कहते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाता है, ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। व्हेन एन audit is conducted between two annual audits such as audit known as interim audit होता है, ठीक है, sometimes is conducted to enable the board of directors to declare the interim dividend। इससे क्या रहेगा, उनको डिविडेंड पता चल जाता है मोटा मोटा कि भाई किसको कितना डिविडेंड होगा, तो इंटरिम डिविडेंड डिवाइड करने में उनको हेल्प मिलती है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका इंटरिम ऑडिट हो जाएगा, जो आपका जो मेन ऑडिट होता है उससे पहले ही करा लिया जाता है, 2 से 3 महीने पहले बेसिकली इसका टाइम होता है, पर कंपनी पे डिपेंड करता है, कभी भी करा सकते हैं। कॉन्टिन्यूस एडिट, कॉन्टिन्यूस एडिट में क्या होता है देखते हैं। ईयर ऑफ एट आप पढ़ते हैं, द कंटिन्यूस एडिट इज कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर और एट द रेगुलर शॉर्ट इंटरवल। भाई रेगुलर शॉर्ट इंटरवल में हो सकता है हर हफ्ते होती हो, हर 5-6 दिन बाद होती हो, वो डिपेंड करता है, जैसे लिखा है वीकली भी है, फोर्टनाइट है, मंथली है, ऐसे होती है ऑडिटिंग, ठीक है। इसके भी फायदे नुकसान चेक कर लेते हैं। भाई इसके एडवांटेज क्या है भाई कंटिन्यू एडिट के, अब कंटिन्यूअस ऑडिटिंग हो रही है तो इसके फायदे होंगे। फायदे देखते हैं भाई, कंप्लीट चेकिंग ऑफ ऑल रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड जो होते हैं उसकी कंप्लीट चेकिंग हो जाती है, हर एक ट्रांजेक्शन को चेक कर लिया जाता है जब बार बार कंटिन्यूसली हम ऑडिटिंग करते हैं, ठीक है। एंड देन इस सेकंड जो है प्रॉपर प्लानिंग, प्लानिंग हमें पता चल जाती है, सपोज आज हमने कोई ट्रांजेक्शन करी, बड़ा अमाउंट की ट्रांजेक्शन होगी, तो हम नेक्स्ट प्लानिंग है उसी टाइम पे चेंज कर देंगे कि हमको ज्यादा हमें क्या है रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा ताकि और ऐसी कुछ ट्रांजेक्शन कर सके, ठीक है, ये भी पता चल जाता है। और अर्ली डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, कोई फ्रॉड एंड एरर होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं और पहले ही पता चल जाता है। सपोज आज हमने ऑडिट करी, बिल्कुल सही है हमारा ऑडिट, ठीक है, सारे अकाउंट बिल्कुल करेक्ट है, 4 दिन बाद हमने दोबारा ऑडिटिंग करी, 4 दिन बाद पता चल जाता है कि कुछ अमाउंट जो है वो हमारा कम शो हो रहा है, कैसे कम शो हो रहा है, ऑडिटिंग करेंगे फ्रॉड का पता चल जाएगा भाई किसने करा, ठीक है, तो इसमें भी हेल्प मिलता है। अप टू डेट अकाउंट, अगर आप कंटिन्यूसली ऑडिटिंग कर रहे हैं तो अप टू डेट तो रहेगा ही, ऑब्वियस है। वैल्यूएबल सजेशन, अब उससे क्या हमें सजेशन भी मिलते हैं, जैसे अभी हमने प्लानिंग में एग्जांपल दिया ना, तो ऐसे सजेशन भी हमें मिलते रहते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं, ठीक है। तो अब इसके बाद चेक करते हैं, अब लास्ट और इसका ही फायदा एक और है, प्रिपरेशन ऑफ इंटरिम अकाउंट। इंटरिम अकाउंट जो होता है मींस जब हम ऑडिटिंग करेंगे, ऑडिटिंग से कुछ समय पहले जो ऑडिटिंग करते हैं ना, या फिर इंटरिम अकाउंट जो आपके हो जाएंगे, मैं पढ़ देता हूँ। इंटरिम अकाउंट कैन बी प्रिपेयर्ड विदाउट मच डिले, इट हेल्प्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड, ठीक है। तो इंटरिम डिविडेंड के लिए जो इंटरिम अकाउंट बनाएंगे उसमें भी आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। ये आपको पढ़ना ऐसे ही है गाइस, अगर आपको ये बोरिंग सा लग रहा है ना, बोर जैसा भी लग रहा है, पढ़ लीजिए, क्योंकि इसी से ही आपके क्या है एमसीक्यू इसी क्वेश्चन से ही बनने हैं। तो मैं जब ये हमारा सिलेबस पूरा फिनिश हो जाएगा ना, मैक्सिमम 4 से 5 क्लासेस में पूरा सिलेबस फिनिश होने के बाद मैं आपको एमसीक्यू की क्लासेस लाऊंगा, एमसीक्यू की क्लासेस देखेंगे, ठीक है, उसमें आपको पता चलेगा कि यही क्वेश्चन बन के आ जाते हैं सीधे सीधे। अब भाई हमने एडवांटेज तो पढ़ लिए, अब इसकी कुछ खामियां भी तो होंगी, जिसके फायदे नुकसान भी होंगे, नुकसान पड़ता है भाई। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज इस ऑडिटिंग के है कि भाई बहुत एक्सपेंसिव है, बार बार करेंगे तो ऑडिटर जो अपनी फीस लेगा, जो भी उसका एक्सपेंस आएगा वो हमें झेलना पड़ेगा। अब क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ रूटीन वर्क, सपोज अब क्या है बार बार आप ऑडिटिंग कर रहे हैं, आपका जो परचेज डिपार्टमेंट है, अब परचेज डिपार्टमेंट को बार बार जाके डिस्टर्ब करेगा, भाई अपना खाता दिखाओ, अपनी जो भी बुक है वो बुक्स दिखाओ, भाई वो डिस्टर्ब होगा तो उसके काम में बाधा आएगी, ठीक है। तो ये हो गया, डिसलोकेशन ऑफ रूटीन वर्क हो जाएगा। ऑल्टरेशन ऑफ फिगर, फिगर चेंज होने के फायदे हो सकते, मीन फिगर भी चेंज हो सकते। सपोज आपने आज एक ऑडिट कर लिया, ठीक है, अब मेरे को पता है अब ये तो ऑडिट हो गया, अब दोबारा होनी नहीं है ट्रांजेक्शन, ना ही फ्यूचर में किसी को पता चल है, मैं अभी चेंज कर दूंगा ये, ठीक है। और ऑडिट टीम को तो ये लगेगा भाई ये तो ऑलरेडी ऑडिट हो चुका है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऑल्टरेशन ऑफ फिगर, फिगर भी चेंजेस हो सकती है। अब क्या है, लूजिंग लिंक इन द ऑडिट वर्क, ये पढ़ देते हैं। एज द वर्क इज नॉट कंप्लीटेड कंटिन्यूसली द ऑडिटर में लूज कंटिन्यूटी एंड सर्टेन क्वेश्चन ऑफ, ओके। अब क्या होता है इसमें, अभी क्योंकि हमारा काम तो पूरा हुआ नहीं, ठीक है, ना हमारी रिवेन्यू अभी अच्छी से हुई है, ना हमारे जो डेटर्स थे उनका भी पूरा पैसा आया, आप ऑडिटिंग बार बार करे जा रहे हैं, हर तीसरे चौथे दिन या हर हफ्ते कर रहे हैं। उस केस में क्या होता है, सपोज आपका जो डेटा अभी आपके पास नहीं आया, ऑडिटर आ जाता है ऑडिट करने के लिए, तो उस केस में क्या होगा, आपकी ऑडिटिंग सही नहीं हो पाएगी, है ना। तो उस केस में लूजिंग लिंक इन द ऑडिट वर्क, तो ऑडिट वर्क भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब अभी हम पढ़ रहे थे मींस ऑडिटिंग के टाइप, अब क्या है हमने ये कंटिन्यूअस ऑडिट पढ़ा। थर्ड क्या है, फाइनल ऑडिट। फाइनल ऑडिट मींस व्हेन द ऑडिट वर्क इज कंडक्टेड आफ्टर द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जब फाइनेंशियल ईयर आपका क्लोज हो जाएगा, पूरा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद जो ऑडिटिंग की जाएगी ना, उसे क्या कहेंगे, फाइनल ऑडिटिंग कहते हैं। और फाइनल ऑडिटिंग के बेस पे ही सारा काम होता है,
ठीक है। और बैलेंस शीट ऑडिट, बैलेंस शीट जो होती है, बैलेंस शीट का स्पेशल ऑडिट कर दिया जाता है, जिससे कि वहां से पता चलता है, क्योंकि मेन फिगर है ना, बैलेंस शीट से मोटा मोटा पता कर सकते हैं। तो बैलेंस शीट के लिए जो एसेट, लायबिलिटी, रिजर्व, सरप्लस, प्रोविजन, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, इनको चेक करने के लिए बैलेंस शीट को भी ऑडिट किया जाता है। ये हमने क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग ऑडिटिंग के टाइप देख लिया भाई, कितने टाइप की होती है। अब ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग भी ऑडिटिंग होती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये रहे आपके ऑडिटिंग के टाइम। पहले तो इंट्रीम ऑडिट। इंट्रीम ऑडिट क्या है, अगर आपको पता करना है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है स्टार्टिंग में, मींस हम फाइनल ऑडिट से पहले पता करना चाहते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, तो उस केस में क्या करेंगे, इंटरनल ऑडिट करेंगे, सॉरी इंटरनल ऑडिट होता है, ठीक है। हम अंदर ही अंदर क्या ऑडिट कर लेंगे। पढ़ भी देता हूँ। एम्प्लाइज द ऑडिट ऑफ द अकाउंट बाय द स्टाफ ऑफ द बिजनेस, में जो भी स्टाफ होता है ना, स्टाफ ही इसकी ऑडिटिंग कर लेता है, ठीक है। इंटरनल ऑडिट इज appraisal activity within the organization of the review of accounting, financial and the other operations, मींस बाकी जो ऑपरेशंस होते हैं फाइनेंशियल या फिर जो भी अदर ऑपरेशन है, उसको चेक करने के लिए इंटरनल ऑडिट किया जाता है। कॉस्ट ऑडिटिंग बेसिकली क्या किया जाता है, वेरिफिकेशन ऑफ द करेक्टनेस ऑफ द कॉस्ट अकाउंट जो आपका बना रहे हैं, ठीक है, उसकी करेक्टनेस को चेक करने के लिए आपका क्या है, कॉस्ट ऑडिट होता है, ठीक है। ये हम ऑब्जेक्टिव के बेस पे टाइप पढ़ रहे हैं, कितने टाइप के होते हैं ऑडिटिंग, ठीक है। अब क्या है, सिक्रेटियल ऑडिट। सिक्रेटियल ऑडिट क्या होता है, ये है ना चुपके से कराई जाने वाली। सपोज हमें पता चलता है उस कंपनी में कुछ ना कुछ नुकसान है, तो या तो गवर्नमेंट या कोई चुपके से उसे ऑडिट करवा देगा। ऑडिट में जैसे ही फ्रॉड वगैरह का पता चलेगा, बस हो गया उसका काम। तो ये फ्रॉड वगैरह करने के लिए भी, मीन्स कोई फ्रॉड तो नहीं है किसी कंपनी के साथ, इसलिए भी कराया जाता है, ठीक है। इसमें दिया भी है, वेदर द बुक आर मेंटेनिंग एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, इसलिए भी कराया जाता है। किसी को अगर लगता है कि 2013 कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा आप इनका ऑडिट, तो ऑडिटिंग करवा के चेक करवा लेते हैं, ठीक है। और इसमें और भी टाइप दिए हैं, जैसा बी अगर दे रखा है इसमें, वेदर द अप्रूवल एज रिक्वायर्ड, मीन्स जिससे भी अप्रूवल, गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए था, वो हो रहा है या नहीं। सपोज आप, मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ कि सपोज आपको क्या है, आपको अप्रूवल दिया गया है कि आप 4,000 करोड़ की प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं, इतना प्रोडक्ट बना सकते हैं, बट आप बना 5,000 का रहे, ऑडिटिंग में पता चल जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें सीक्रेटली कराई जाएंगी, तो सीक्रेटली कराई जाती है, इसलिए क्या है, सीक्रेट ऑडिट हो जाता है, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट ऑडिट आ गया। कई बार क्या होता है, जो हमारा ऑडिटर होता है, हम उसे खुली छूट दे देते हैं, भाई जब तेरे को चाहिए तो ऑडिट कर सकता है, तो अपने मन से जब उसका मन होता है तो वो ऑडिट कर लेता है, उसे इंडिपेंडेंट ऑडिट बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा पांचवा बोल रहा है tax audit. Nowadays, tax audit has become very important to ascertain the accuracy of the related document. ठीक है, टैक्स ऑडिट क्या है भाई, टैक्स ऑडिट से पता चल जाता है कि भाई इनकम टैक्स रिटर्न कितना है, इनवॉइस कितना है, डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स क्या है, ठीक है। वेरियस करंट एंड फिक्स एसेट्स का सबका पता लगाने के लिए हम क्या कराते हैं, टैक्स ऑडिट कराते हैं, ठीक है। तो अब हमने ऑब्जेक्टिव के टाइप भी पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब ये हमारा जो है प्लानिंग ऑडिट एंड कंट्रोल है, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आज मैंने आपके 2 चैप्टर क्लियर करा दिए हैं, ठीक है। ये बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट था, तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। वीडियो को पॉज कर करके अगर आप ये लिखना चाहते हैं लिख भी लीजिए, सो दैट लिखने से क्या रहेगा, आपको अच्छे से अच्छा याद हो जाएगा, जल्दी से जल्दी याद होगा, ठीक है। रिकॉल पावर बढ़ जाएगी आपकी। तो होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आएगी, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइज।